दोस्तों स्वागत है आपका स्टोरीज पर। आज की कहानी है एक ऐसे भूत की जो किसी को डराता तो नहीं है पर आपको तंबाकू जरूर मांगता है। अगर आपने उसे तंबाकू नहीं दिया तो आपको यह कहानी में आगे पता ही चलने वाला है। वैसे इस कहानी के दो कैरेक्टर्स है, हेमंत और पवन। तो ये कहानी मैं आपको हेमंत के पर्सपेक्टिव से ही सुनाऊंगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों मेरा नाम है हेमंत और आज मैं आपको एक किस्सा बताने वाला हूँ जो मेरे दोस्त के साथ हुआ था जब वो मुझसे मिलने मेरे गांव आया था। लेकिन इस किस्से पर आने से पहले मैं मेरे गांव के बारे में आपको बताऊंगा। मेरे गांव में आने वाले उस रास्ते के बारे में बताऊंगा जहां पर एक आदमी की आत्मा आज भी भटकती है, जो हमारे गांव के लोगों को अक्सर दिखाई देती है, उनसे बात करती है और लोगों को सिर्फ एक चीज़ मांगती है, तंबाकू। सही सुना आपने। वो आत्मा अक्सर लोगों को तंबाकू मांगती है और फिर अचानक गायब हो जाती है। पहले तो लोगों को काफ़ी डर लगता था, लेकिन अब सबको इसकी आदत हो गई है क्योंकि ये आत्मा हमारे ही गांव के एक आदमी की है। अब मैं आपको इस आदमी की कहानी बताता हूँ कि ये कैसे भूत बन गया और इसकी आत्मा क्यों आज भी लोगों को तंबाकू मांगते हुए भटक रही है। तो ये कहानी है आज से 1 साल पहले की। यह आदमी हमारे गांव से थोड़ा दूर एक बिस्किट फैक्ट्री में काम करने जाता था। वैसे ये आदमी हमारे गांव में अकेला ही किराए से रहता था और यहाँ काम करने आया था। फैक्ट्री में उसकी शिफ्ट में ड्यूटी होती थी और उस दिन उसकी सुबह की शिफ्ट थी। काम खत्म होने के बाद ये ऑटो से वापस घर लौट रहा था। बस स्टॉप के पास उतरने के बाद थोड़ी ही दूर पर हमारा गाँव था, तो ये पैदल पैदल चलते हुए आ रहा था। हमारे गांव के उस रास्ते पर सिर्फ 1 या 2 ही स्ट्रीट लाइट लगे हुए थे। यह उस रोड पर आगे चल रहा था और इसने उसके पॉकेट में से तंबाकू निकाला, ऐसे हाथ में रखा और थोड़ा मसला और बस खाने ही वाला था कि उसके पीछे से एक ट्रक ने इसे जोरदार टक्कर मार दी और वो वहीं पर मर गया। और वो तंबाकू अभी भी उसके हाथ में वैसा ही था। इस हादसे के बाद गांव वाले लोगों ने इस आदमी को उस रास्ते पर बहुत बार देखा था जो उनसे तंबाकू मांगता था और उसके साथ हुए इस हादसे के बारे में भी लोगों को बताता था और फिर अचानक कहीं गायब हो जाता था। और अब मेरे दोस्त के उस किस्से पर आते हैं जब वो मेरे गांव आने वाला था। मैंने उसको फ़ोन पर बता दिया था कि गांव आते वक्त साथ में एक तंबाकू की पुड़िया ज़रूर लाना और रास्ते में आते वक्त अगर कोई उससे तंबाकू मांगता है तो वो उसे दे दे। खैर मैंने उसे उस आदमी की कहानी भी बताई थी, लेकिन क्योंकि वो शहर से था तो उसने इन बातों को हल्के में ले लिया और उसने साथ में तंबाकू की पुड़ी नहीं लाई। जब वो गांव के बस स्टॉप पर पहुंचा और घर के तरफ आने लगा तभी उसे उसके पीछे से आवाज़ आई कि जैसे कोई उसे उसके नाम से पुकार रहा है। अब हमारे गांव में लोग कहते हैं कि अगर कोई सुनसान रास्ते पर हमें पीछे से आवाज़ दे तो हमें पीछे देखकर नहीं मुड़ना चाहिए, हमें सीधे चलते रहना चाहिए। पर पवन कहाँ ये मानने वाला था। उसने पलट कर देख ही लिया। उसे वहाँ पर एक आदमी दिखा जो उससे बातें करते हुए उसके साथ आगे बढ़ रहा था, लेकिन पवन ने उससे पूछा ही नहीं कि उसे उसका नाम कैसे मालूम हुआ। फिर थोड़ी देर बाद वो पवन से बोला, क्या तुम्हारे पास तंबाकू है? वो क्या है ना, मैं तंबाकू खा रहा था लेकिन एक ट्रक ने मुझे पीछे से टक्कर मार दी और पता ही नहीं चला कि मेरा तंबाकू कहाँ चला गया। अब पवन की थोड़ी हवा टाइट हो गई थी, लेकिन उसे लगा कि ये कोई होगा जिसे तंबाकू चाहिए। पर क्योंकि पवन ने साथ में तंबाकू नहीं लाया था तो उसने उसे मना कर दिया। इस पर उस आदमी ने बोला कि कोई बात नहीं, मुझे तुम कल इसी वक्त इसी जगह पर तंबाकू ला देना और नीचे तुम्हारी रुमाल गिरी है उसे उठा लो। पवन ने नीचे देखा, उसकी रुमाल नीचे गिरी हुई थी। उसे उठाने वो नीचे झुका और उसका ध्यान उस आदमी के पैरों पर गया। उसने देखा कि उसके पैर हवा में उड़ रहे थे। उसने रुमाल उठाया और उस आदमी की ओर देखा। उस आदमी ने हल्की मुस्कान दी और बोला, कल इसी वक्त याद रखना। और पवन के पलक झपकते ही वो कहीं गायब हो गया। ये देखते ही पवन चिल्लाता हुआ वहां से भागा और सीधा मेरे घर आ गया और मुझे ये सारी बात बताई। मैंने हंसते हुए उससे कहा, मैंने तो तुझे पहले ही बताया था कि आते समय तंबाकू की पुड़िया साथ रखना, तूने नहीं सुना। अब ले, तुझे उसने कल बुलाया होगा ना तंबाकू लेके, तो चले जाना, कौन सी बड़ी बात है। पवन बोला, अबे पागल हो गया क्या? इतना सब देखने के बाद मैं नहीं जाने वाला वहाँ, मेरी जगह तू चला जा भाई। इस पर मैंने उसे कहा कि
वो आदमी जिसे तंबाकू मांगता है वो सिर्फ उसी से तंबाकू लेता है और उसी को ही दिखाई देता है। तो मैं कैसे जाकर दे दूँ? एक काम करना, मैं तुम्हारे साथ आता हूँ, तुम उसे वो दे देना और फिर हम वापस आ जाएंगे। और मैं थोड़ा दूर ही खड़ा रहूँगा, ठीक है? मैंने भी एक बार उसे तंबाकू दिया है भाई, कुछ नहीं होगा। मेरी बात सुनकर पवन तैयार हो गया और हम दोनों दूसरे दिन वहाँ उस जगह पर चले गए। मैं थोड़ा पीछे रुक गया और मैंने देखा कि पवन किसी से बात कर रहा था। मुझे तो वो आदमी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन मैं देख सकता था कि पवन किसी से बात कर रहा था और उसने उसके सामने ऐसा हाथ रखा जिसके हाथ में तंबाकू की पुड़िया थी। मैंने देखा कि वो तंबाकू की पुड़िया अचानक ऐसी हवा में आ गई और एकदम से गायब हो गई। और तभी पवन भागता हुआ सीधा मेरे पास आया और हम दोनों वापस घर आ गए। मैंने उससे पूछा कि क्या उस आदमी ने तंबाकू लिया था? तो उसने कहा कि हाँ, वो आदमी आया और मेरे पास आके उसने तंबाकू मेरे हाथ से उठाया और कहीं गायब हो गया। और तब से लेकर आज तक पवन कभी भी मेरे गांव आने के लिए तैयार नहीं होता। वो उसके बाद 2-4 दिन रुका था, लेकिन आज भी वो मेरे गांव में आने के लिए डरता है और उस आदमी की आत्मा आज भी लोगों को दिखाई देती है। तो ये थी आज की कहानी। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।